नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में और आज की इस महत्वपूर्ण भविष्यवाणी में। दोस्तों, दो आदमी आपके घर में कब्जा कर रखा है। यह दो आदमी आपके घर की पूरी तरह से बांध कर रखा हुआ है। यूं कहीं तो आपकी पूरी घर को कब्जा करके रखा हुआ है, जिससे आपके घर की तरक्की रुक गई है, धन दौलत में वृद्धि होना खत्म हो गई है। यहाँ तक कि धन की समस्या आपको परेशान कर रही है, क्योंकि धन आपके घर में आगमन ही नहीं हो रहा है। धन की समस्या बहुत बढ़ गई है। पैसों की समस्या भी आपके जीवन काल में बहुत बढ़ गई है, क्योंकि हर मनोकामनाएं, हर इच्छाएं पैसे ही पूर्ण करता है। अगर आपके पास पैसा है तो आप हर समस्या से बाहर निकल सकते हैं तथा आप अपनी हर मनोकामनाएं को पूर्ण कर सकते हैं, हर इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन पैसा ना रहने के कारण व्यक्तियों के जीवन काल में अंधकार छा जाती है तथा किसी कामों में भी मन नहीं लगने लगता है। इस समय आपको लग रहा है कि किसी का हमारे ऊपर नजर है, किसी व्यक्तियों का नजर हमारी खुशी में लग गया है तथा किसी ने हमारे घर के ऊपर तांत्रिक क्रिया भी किया हुआ है। ऐसा आपके अंदर से लग रहा है, ऐसा आपको महसूस हो रहा है, लेकिन आप पहचान नहीं कर पा रहे हैं। जो भी महसूस आपने कर रहे हैं, यह सत्य महसूस कर रहे हैं और आपके साथ ठीक ही यही घटना हो रहा है। लेकिन आप पहचान नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर किस व्यक्तियों ने हमारे घर को पूरी तांत्रिक क्रियों से बांध दिया है, हमारे घर में धन दौलत आने से रोक लगा दिया है, पैसे आने से रोक लगा दिया है। तो दोस्तों, आप चिंता ना करें और आज की इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें। आज की इस वीडियो में इन सभी का समाधान बताएंगे, कई ऐसे महत्वपूर्ण उपाय भी बताएंगे जो आपको हर एक समस्या से बाहर निकाल कर ही रहेगा, चाहे वह किसी प्रकार की समस्या हो, चाहे किसी ने तांत्रिक क्रियाएं ही क्यों ना किया हो, चाहे किसी ने आपके ऊपर बुरी नजर ही क्यों ना लगाए हो, उन सभी से आपको इस उपाय करने के बाद छुटकारा मिल जाएगी। तो जरा सोचिए, आज का यह वीडियो आपके लिए कितना खास रहने वाले हैं और कितना महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल भी भूल कर भी मिस ना करें और चुपचाप अकेले घर के कोने में बैठकर देखना और किसी को यह बात नहीं बताना। खासकर उन लोगों को नहीं बताना जो आपसे थोड़ा बहुत नफरत करते हैं, जिनके बारे में थोड़ा बहुत आपको भनक लग चुका है कि यह हमारे लिए गलत इंसान है, स्वार्थी इंसान है, जो सिर्फ आमने सामने मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन जैसे ही वह आपसे दूर जाते हैं तो आपकी प्रति उनका नजरिया बदल जाता है। ऐसे लोगों से दूर होकर इस वीडियो को देखना, वरना किसी तरह से अगर उनको यह बात पता चला कि इन्होंने वीडियो में बताए गए कुछ उपाय को कर रहे हैं, तो फिर से वह अलग जादू टोना आपके ऊपर कर सकता है। कुछ नया जादू टोना या फिर तांत्रिक क्रियाएं आपके घर में कर सकते हैं, जिससे आपका घर कंगाल और भी बन जाएगा और आपके घरों में बड़ी बड़ी दुर्घटना होना शुरू हो जाएगी। मैं लिख कर देता हूँ, जो भी इस उपाय को कर लिया उनके जीवन काल की तमाम चल रही परेशानी जड़ से खत्म हो जाएगी। खत्म नहीं हुआ तो फिर मुझे कहना, इस बात की गारंटी लेते हैं। लेकिन इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। दोस्तों, ऐसा वीडियो YouTube पर बहुत दिनों के बाद आया है और ऐसा वीडियो हमने बहुत छानबीन करने के बाद आपके सामने लाए हैं, जो कि आपके जीवन काल में जो भी बुरी कार्य कर रहे हैं, जो भी आपकी धन दौलत में वृद्धि होने से रोक लगा दिया है, उनका भी समाधान है। तो अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो बनाने में हमको जितना मेहनत लगा है, इसके बदले में हम आप सभी से कुछ नहीं चाहते हैं, सिर्फ यही चाहते हैं कि हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। अगर आप हमारे इन मेहनतों से थोड़ा बहुत समस्या का हल निकाल लेते हैं, तो हमारा भी यह मेहनत, हमारा भी यह कर्तव्य सफल हो जाता है। उससे पहले अगर आप भोलेनाथ की कृपा अपने ऊपर प्राप्त करना चाहते हैं,
तो पूरी भक्ति भाव के साथ सच्चे मन सच्चे श्रद्धा भाव से जय भोलेनाथ हर हर महादेव का जयकारा जरूर लगाएं। और अगर आप इस चैनल पर नहीं हैं तो दोस्तों इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ली तथा बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। दोस्तों आप धन से लेकर बहुत परेशान हो चुके हैं। धन की समस्या आपके घर में बढ़ गई है तथा पैसों की समस्या की वजह से आपको कोई भी कार्य संपन्न नहीं कर पा रहे हैं। पैसा जितना आवश्यक मात्रा में जिंदगी जीने में चाहिए उतना आपके पास पैसा नहीं है, बल्कि उससे पैसा कम पड़ गई है और आप जिंदगी बहुत कष्ट भरी व्यतीत कर रहे हैं, दुख भरी व्यतीत कर रहे हैं। पिछले कई सालों से आप घनघोर संकट में फंस चुके हैं और अभी भी आप घनघोर संकट में हैं। चारों तरफ आपको परेशानियों ने घेर कर रखा हुआ है। कभी कभार अगर एक परेशानी आपके पीछे छोड़ता है तो दूसरी परेशानी आपके पीछे यानी कि आपके आगे खड़े हो जाते हैं। हमेशा एक में एक परेशानी आपको परेशान करती रहता है, लेकिन अब आपको समझ में आ रहा है कि आखिर हमने कई सालों से परेशानी को झेलते आ रहे हैं। आखिर क्यों यह आप नहीं जान पा रहे हैं। आपको कोई गलतियां भी नहीं करते हैं, आप लोगों के बारे में बुरा कभी नहीं सोचती है तथा आप भगवान पर यकीन रखते हैं। भगवान का पूजा सही समय पर करती है और भगवान ही आपको इतना दुख क्यों दे रहे हैं। आप भगवान को इस समय दोष दे रहे हैं और अपनी किस्मत को ही खुश रहे हैं कि हमारा किस्मत ही खराब है, हमारा भाग्य ही साथ नहीं दे रहा है तथा भगवान हम पर दया नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा कोई बात नहीं है, भगवान किसी के ऊपर दया नहीं करता है, ऐसा बात नहीं है। भगवान हर किसी के ऊपर दया करता है। भगवान एक दूसरे को खुशी देना चाहती है, क्योंकि उन्होंने जन्म दिया है तो वही आपको खुशियां भी दे रही है। लेकिन आपके पीछे कुछ ऐसे खतरनाक इंसान है, दुश्मन इंसान है, जो आपके सभी खुशियां छीन रहे हैं और आपको एक भी खुशी नहीं मिल रही है। लेकिन अभी तक इनका भनक आपको नहीं लगा हुआ है। पिछले कई सालों का यह आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। यह दुश्मन है, ऐसा दुश्मन है कि यह बहुत तांत्रिक क्रियाओं के बारे में जानता है और आपके घरों को चारों तरफ से तांत्रिक क्रिया करके बांध दिया है। इसलिए आपको कोई खुशी नहीं मिल रही है। आप पूरा भक्ति कर रहे हैं, लेकिन कोई भक्ति आपका सफल नहीं हो रही है। घर में कभी कभार पूजा पाठ भी करते हैं ताकि घर में किसी प्रकार की भी कोई प्रभाव है, चाहे धन बरकत नहीं हो रहे हैं, पैसा ठीक नहीं रहा है, तो आप उसके लिए पूजा पाठ करवाते हैं। फिर भी आपके घर में धन नहीं टिक पा रहा है। ऐसा नहीं टिक पा रहा है, कहीं ना कहीं इसके पीछे का कारण यही है कि आपके ऊपर किसी अदृश्य आत्मा का साया है, बुरी शक्तियों का प्रभाव है। और आखिर यह बुरी शक्तियों का प्रभाव किस व्यक्ति ने हमारे ऊपर सोफा है या फिर हमारे घर में सोफा है, उनका नाम भी आज की इस वीडियो में बताएंगे, उनके बारे में पूरी विस्तार से बताएंगे। तो आज की इस वीडियो में बने रहे। जब उनका आप नाम सुनेंगे तो सच में डर जाओगी और आप इस कलयुग की दुनिया में किसी पर भरोसा ही नहीं करेंगे, क्योंकि वह कोई गैर नहीं है बल्कि आपके घर के बगल में ही रहती है और आपको भनक नहीं लग रहा है। वह आपके घर कभी कभी आपसे मिलने के लिए आते हैं और वह आपसे बातचीत करते हैं, आपकी सभी अंदर की बातें उगलवा लेते हैं, क्योंकि वह आपसे मीठी मीठी बातें करती हैं। और जब आपसे उन्होंने मीठी मीठी बातें करते हैं तो आपको उन पर यकीन हो जाता है, भरोसा हो जाता है कि यह बिल्कुल अपनों की तरह रिश्ता रखा हुआ है, यह हमको कभी भी धोखा नहीं देगा। और आपको उन्होंने मूर्ख बनाकर वहां अपनी मीठी मीठी बातों से आपको फंसा लेते हैं और आप भी अपने अंदर की बात उनको सभी बता देते हैं। जैसे ही उनको आपकी सभी अंदर की बातें पता चल जाता है तो वह समझ जाता है कि यह किस लेवल का इंसान है और वह आपको गड्ढे में गिराना चाहता है। तो ऐसे इंसानों से आपको सावधान रहना है। या आपके घर के दाहिने साइड में रहते हैं
जो थोड़ा बहुत तांत्रिक क्रियाओं के बारे में जानता हो उसका नाम का पहला अक्षर एन से शुरू होता है। तो दोस्तों, ऐसे इंसानों से अब आपको सावधान रहना है। अगर आपके घर के दाहिने साइड में कोई आपके ही जैसा इंसान है और आपके घर आते हैं जो थोड़ा बहुत तांत्रिक क्रियाओं के बारे में जानता है और उसका नाम एन अक्षर से शुरू होता है, तो समझ जाइए वही आपके घर में तांत्रिक क्रिया किया है, आपके घर को बुरी शक्तियों से बांध दिया है तथा यही आपके सफलता के आगे कांटे लगाकर बैठे हुए हैं। आपके घर में धन दौलत का वृद्धि नहीं होने दे रही है। तो ऐसे इंसानों से आपको बच के रहना है, इससे विवाद नहीं करना है, क्योंकि यह खुद बर्बाद है, आपको भी बर्बाद कर देगा। आपने कुछ समय पहले उनके सामने रहकर कुछ तरक्की करने लगते हैं, तो यह आपके ऊपर फिर से लग जाता है और इसी के चलते यह आपके पीछे लगा है, क्योंकि कुछ समय पहले आप अपने जीवन काल में कुछ तरक्की करना चाहते थे और जैसे ही उनको पता चला तो वह आपको पीछे खींचने लगा। ऐसे व्यक्तियों से आप कभी नहीं बच पाएंगे, क्योंकि बार बार इन्होंने आपको तंग करके रखा है। तो अब इनको हमेशा हमेशा के अंत करने के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए? उसके लिए आपको एक उपाय नहीं, दो उपाय नहीं, तीन उपाय नहीं, कई ऐसे उपाय हम आपको एक साथ बताएंगे। अगर उन सभी उपाय को आप बताने के अनुसार कर लेती है तो आपके साथ गलत करने वाले लोगों को सजा तुरंत मिलेगी और उनका सत्यानाश हो जाएगी। तो अब आपको इन उपाय को करना ही होगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं, तो ध्यान से सुने। सबसे पहली नंबर पर बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। दूसरे नंबर पर पानी में एक चुटकी हल्दी पाउडर डालकर तीसरे नंबर पर नहाएं और नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हुए केसर का तिलक लगाएं। चौथे नंबर पर आप किसी गरीब व्यक्ति की सहायता करें और सहायता के बारे में किसी को नहीं बताएं। पांचवें नंबर पर भगवान शिव का रबड़ी से अभिषेक करें, नमः शिवाय का जाप करें। छठे नंबर पर प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जप करने से आपकी कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होगी। देखिए, इस वीडियो में हम उपाय भी बताई है और मंत्र भी बताएं, दोनों मिलावट करके बताए हैं। जिस तरह हम इस वीडियो में बताएं ठीक उसी तरह आपको इन सभी उपायों को करना है और मित्रों को जाप करना है। देखिए, आपका दुश्मन हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा और आपको कभी परेशान नहीं कर पाएंगे। इसको आपको इस दुश्मन को छोड़ना नहीं है। इन्होंने आपको कई सालों से परेशान करते आ रहे हैं। इसको आप जब तक अंत नहीं करेंगे तब तक आप अपने जीवन काल में सफल नहीं हो सकते हैं। इसलिए हम आपको अपने दुश्मनों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए सब उपाय बता दिए हैं। अगर इतना तो वीडियो को देख लिए हैं तो और भी अंत तक देखकर ही जाना, क्योंकि आगे इस वीडियो में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सावधानी बरतनी है, सब कुछ बताएंगे। तथा आज का दिन आपके जीवन काल में क्या बड़े चमत्कार होंगे, क्या बड़े बदलाव होंगे और आज आपका राशिफल कैसा रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं और जान लेते हैं कि आज आपका राशिफल कैसा रहेगा। दोपहर बाद कुछ भ्रम जैसी स्थिति रहेगी। ऐसा लगेगा जैसे परिस्थितियां हाथ से निकलती जा रही है, परंतु धैर्य और संयम से आप समस्या को काबू में भी कर लेंगे। घर परिवार के कार्य में अत्यधिक व्यस्तता के कारण स्वयं पर अधिक ध्यान नहीं दे पाएंगे। व्यवसाय में प्रयास करने पर कोई रुका हुआ आय का स्रोत पुनः शुरू हो सकता है। इस समय किसी भी तरह की व्यवसाय संबंधी उधारी ना करें। नौकरी पेशा लोगों की मेहनत जल्दी ही उन्हें अपने लक्ष्य के निकट ले जाएगी। व्यवहारिक दृष्टिकोण रखें। भावनाओं में बहने की बजाय चतुराई और विवेक से काम लेना परिस्थितियों को आपके पक्ष में करेगा। किसी अटके हुए या रुके हुए पैसे की वापसी भी संभव है। युवाओं को करियर अथवा शिक्षा से संबंधित कोई चिंता का भी समाधान मिलेगा। पब्लिक प्लेस पर किसी भी मुद्दे पर प्रतिक्रिया करने से पहले सोच विचार अवश्य कर ले। जल्दबाजी और गुस्से से स्थितियां और बिगड़ सकती हैं।
अनावश्यक खर्चों पर काबू रखें तथा अपने बजट का ध्यान अवश्य रखें। कामकाज में थोड़ी मंदी की स्थिति रहेगी। इस समय अपनी व्यावसायिक गतिविधियों का गंभीरता तथा बारीकी से मूल्यांकन करने की जरूरत है। वर्तमान परिवेश में ज्यादा लाभ की उम्मीद ना करें। कार्यभार की अधिकता की वजह से नौकरी पेशा लोग परेशान रहेंगे। आज दिन भर कुछ खास कार्यों में आप खुद को व्यस्त रखेंगे। पिछले कुछ समय से किसी कार्य के प्रति चल रहे प्रयासों के सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। शेयर्स या किसी पॉलिसी आदि में निवेश करना लाभदायक रहेगा। विद्यार्थियों का ध्यान अब पढ़ाई में केंद्रित होता जा रहा है। संबंधों को संभालकर रखने के लिए कुछ समय उनके साथ व्यतीत करना भी जरूरी है। बहुत अधिक व्यवहारिक हो जाना संबंधों में खटास ला सकता है। कभी-कभी आपके अंदर अहम की भावना उत्पन्न होने से आपके बनते काम बिगड़ जाते हैं। इसलिए अपने स्वभाव में सहजता बनाकर रखें। व्यवसाय में विस्तार करने या किसी नए कार्य को शुरू करने के लिए कुछ प्लानिंग होंगी। किसी प्रभावशाली व्यक्ति की सलाह आपको नई उपलब्धियां प्राप्त करने में मदद करेगी। सरकारी सेवारत व्यक्तियों को भी अपने कार्यों के प्रति उचित योगदान देने से उच्चाधिकारियों से सराहना प्राप्त होगी। सुखद दिन व्यतीत होगा। आप अपनी प्रतिभा के दम पर अलग पहचान बनाने में भी कामयाब रहेंगे। कुछ खर्चे और चुनौतियां आपके सामने आएंगे, परंतु आप उन्हें हल भी कर लेंगे। विद्यार्थी अपनी किसी उपलब्धि को लेकर भरपूर आत्मविश्वास महसूस करेंगे। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए किसी भी तरह का रिस्क लेने या जल्दबाजी करने से परहेज करें। ध्यान रखें कि किसी भी विपरीत परिस्थिति में भावनाओं के आवेश में ना आए। इससे परिस्थितियां बिगड़ सकती है और संबंधों में भी कटुता आ सकती है। कारोबार में चल रही उथल-पुथल से आज कुछ राहत मिलेगी। अभी फाइनेंस से संबंधित कार्य पर अधिक ध्यान दें। व्यावसायिक संपर्क भी स्थापित होंगे जो कि लाभदायक रहेंगे। हो सकता है कि किसी वजह से आपको अपने उसूलों व सिद्धांतों से समझौता भी करना पड़े। किसी संबंधी के साथ कोई गलतफहमी चल रही है, तो उसे दूर करने का आज अनुकूल समय है और इस कार्य में वरिष्ठ लोगों का भी सहयोग मिलेगा। आज किसी विशेष व्यक्ति से लाभदायक संपर्क बन सकते हैं, जो कि भविष्य के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होंगे। लेन-देन के मामलों में सावधानी बरतें। संतान की कोई नकारात्मक गतिविधि की वजह से तनाव रहेगा। किसी की बातों में आकर आप अपना नुकसान कर सकते हैं। बेहतर होगा कि अपने निर्णय को ही प्राथमिकता दें। बाहरी गतिविधियों में ज्यादा समय व्यतीत ना करें। चुनौतियों भरा समय रहेगा। बिजनेस में ज्यादा निवेश करना ठीक नहीं है। इस समय बिजनेस को नए तरीके से शुरू करने की जरूरत है। साथ ही कर्मचारियों तथा सहयोगियों के साथ भी उचित सामंजस्य बनाकर रखना जरूरी है। लव पति पत्नी एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान की भावना रखेंगे। किसी पुराने मित्र से वार्तालाप होगी और खुशनुमा यादें ताज़ा होंगी। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परंतु लापरवाही भी ना बरते क्योंकि कोई पुरानी समस्या दोबारा उभर सकती है। अपनी नियमित जांच अवश्य करवाएं।